हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, गणित विषय जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो हम लोग इसका कर रहे थे अध्याय संख्या 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज के इस क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो भाग संख्या 11 करने वाले हैं। इसमें काफ़ी शानदार आपको कुछ प्रश्न करने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे लेवल के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बहुत कुछ सीखिएगा। तो आप अपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और आप सभी साथ में मिलकर पढ़ाई कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने पिछले भाग में प्रश्नावली 2.3 के जो प्रश्न संख्या 3 और 4 थे उसको हम लोग ने हल किया था। आज के इस प्रश्नावली में, आज के इस क्लास में हम लोग जो प्रश्नावली 2.3 के एक प्रश्न बच गया था, प्रश्न संख्या 5, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो हमारे पास पहला ये जो 5 नंबर सवाल है ये बोल रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। और पहला सवाल है x³ - 2x² - x + 2। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है अर्थात त्रिघाती बहुपद है, इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? आप याद कीजिए, एक एग्जाम्पल हमें इस प्रकार से मिला था और जैसे हम लोग एग्जाम्पल में किए थे सेम एज इट इज वैसा ही हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा अर्थात जो अचर रहेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है और 2 का पूरा गुणनखंड लिखेंगे अर्थात 2 का किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 2 में देखो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 संख्या मिल गया। अब इन चारों को हम लोग पुट करेंगे ये जो समीकरण 1 है इसमें और देखेंगे किस वैल्यू के लिए पूरा समीकरण 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो जिस वैल्यू के लिए वह समीकरण 0 हो जाएगा तो अर्थात ये जो वैल्यू होगा, वो जो मान होगा वो उसका शून्य हो जाएगा अर्थात इस वैल्यू को रखने के बाद वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो मान लो सपोज हम मान कर चलते हैं, अभी चेक नहीं किए हैं कि 1 पर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, इस 1 नंबर इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हम क्या यहाँ से लिखेंगे? 1 पर अगर 0 हो जा रहा है तो x - 1 जो होगा इस इक्वेशन का, इस जो बहुपद लिखा हुआ है इसका एक गुणनखंड होगा x - 1। और इस x - 1 में जब इस पूरा वाला से भागा लगा देंगे x³ - 2x² - x + 2 से, तो जो यहाँ आंसर आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। ये जो पूरा पूरा कट जाएगा शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा कौन? द्विघाती बहुपद। यहाँ हमें क्या मिलेगा? द्विघाती बहुपद। और इस द्विघाती को हम लोग फिर से, द्विघाती तो आसान होता है गुणनखंड निकालना, उसका मिडिल पार्ट अर्थात मध्य पार्ट को तोड़कर इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस तरीका से इसका हम गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो बहुपद दिया है उसको हम लोग px मान लिए। तो px बराबर है x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, तो 2 के समभाव गुणनखंड क्या क्या है? एक है +-1 और +-2। हमने क्या किया? हम करते हैं देखो हम अब 1 पर वैल्यू चेक करते हैं इसका। तो p1 पर वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? p1 पर तो 1 का क्यूब घटाओ 2 × 1 का स्क्वायर घटाओ 1 + 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और घटाओ 2 घटाओ 1 जोड़ 2। तो देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना आ गया? 0 आ गया। अर्थात 1 जो है इसका शून्यक है। 1 जो है इस इक्वेशन का क्या है? शून्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 जो होगा इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब है x - 1 का एक गुणनखंड है px का। px का एक गुणनखंड है क्योंकि p1 क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है इस पे। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे? अब p जो x - 1 आया है ना, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। तो जो x जितना वैल्यू पर जो इक्वेशन जो बहुपद है 0 होगा उसको घटा कर लिख देंगे। तो घटाओ 1 पर हो रहा था तो घटाओ 1, 1 से घटाओ 1, इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो अब इससे भागा लगाएंगे इसमें। ठीक है, इससे भागा लगाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो क्या आएगा? देखो तो x - 1 x³ - 2x² - x + 2 है। तो इसका भागा कैसे लगाते हैं? x - 1
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो इसको हम एक्स स्क्वायर बार लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जगह नहीं है जिसके कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब घटाओ एक्स स्क्वायर, इस -1 में इस एक्स स्क्वायर से गुना करके लिखते हैं। अब साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, क्योंकि घटा रहे हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब -2x² अब प्लस का एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऊपर से कितना आ जाएंगे -x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे है -x², यहाँ पे है x, तो x में किससे गुना करें कि -x² आ जाएगा, तो -x से जब गुना करेंगे तो -x² आ जाएगा। ये पहला वाला टर्म को कटाने के चक्कर में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -x² और ये हो जाएगा प्लस का, देखो अब -1 में -x से गुना करने कितना आ जाएगा, प्लस का x। तो ये हमारा ये कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला माइनस में हो गया, नीचे वाला प्लस x² हो गया, तो अभी कट जाएगा। अब देखो ये हो गया -x और ये हो गया -x, तो ये हो गया -2x प्लस 2। अब कितना बार से लगाएंगे हम, -2 टाइम से, -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2। तो ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया, अर्थात ये जो हमारा मिला x² माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा एक द्विघाती बहुपद मिला। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये जो पूरा पोलिनोमियल है इसको हम x-1 जो पहले निकला था वो टर्म गुना है इतना, आपस में गुना करेंगे तो फिर उतना ही आएगा, x-1 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इसका तो ये गुणनखंड पूरा सिंपली फॉर्म में है। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² माइनस एक्स माइनस 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-1 x² माइनस एक्स माइनस 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x-1 काहे ऐसा चल रहा है भाई, ये जो मिडिल वाला पार्ट है -x, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर आ जाए 1 और गुना करने पर कितना है -2x², ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 और यहाँ भी बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ से +1 आ जाएगा, x² माइनस 2x और x माइनस 2 बचा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया। तो इस तरीका से ही सवाल बन रहा है, आई बात समझ में। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, कह रहा है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए। तो देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगा अर्थात 5, इसका हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का गुणनखंड देखेंगे। तो -5 का क्या क्या हो सकता है पूरा गुणनखंड, या तो 1 होगा, नहीं तो -1, नहीं तो +5 और नहीं तो -5, इसी से ही पूरा पूरा कटेगा। तो आप देखो इसी 4 को वैल्यू में से कोई एक वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो क्या हो जाए, उसमें 0 हो जाए। तो हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम F1 पर हम रह के चेक किए तो ये क्या बन जाएगा, 1 के क्यूब घटाओ 3 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 9 गुना 1 घटाओ 5। तो ये हमारा हो जाएगा 1 घटाओ 3 घटाओ 9 घटाओ 5, जो 0 के बराबर नहीं है। इसको हल करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो ये हमारा वैल्यू नहीं हो सकता है, अर्थात F1 पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अब -1 पर चेक करते हैं तो ये क्या बनेगा, -1 के क्यूब घटाओ 3 इंटू -1 के स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 घटाओ 5। तो ये हमारा हो जाएगा -1, ये करेंगे तो ये -3, आई जोड़ के 9, आई घटाओ के 5। अब देखो -5 -1 -6 -3 -9 और जोड़ 9, तो ये कितना हो जाएगा 0। अर्थात f बराबर जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो ये जो पोलिनोमियल है 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 इसका एक शून्यक है,
तो जितना रहता है उतना हम घटा कर लिखते हैं। तो x घटाओ 1, इसका ये क्या हो जाएगा, ये एक गुणनखंड होगा इसका। x घटाओ 1 इसका गुणनखंड होगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, घटाओ +1, मतलब x + 1 f(x) का एक गुणनखंड होगा। x + 1 f(x) का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1 जो है इससे भागा लगा देंगे कितना में, x³ - 3x² - 9x -5। जब इसको भागा लगाएंगे तो इसका भागफल आएगा। भागफल कितना आएगा भैया, ये जो भागफल आएगा वो आएगा x² - 4x -5। और इसको फिर हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, इसको लिख सकते हैं x² - 5x अब प्लस के x अब माइनस के 5। अब इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके यहाँ पे तोड़ के लिख दिया गया है। हो सकता है कि आपको भाग लगाने में दिक्कत हो, तो चलिए हम ये भी क्वेश्चन में आपको भाग लगा कर सिखा दें कि भाग कैसे लगाते हैं। तो देखो x + 1 है तो यहाँ x + 1 लिख दिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है, x³ - 3x² - 9x -5। इसमें भाग लगाना है, जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x³ है, तो किससे गुना करें, हम प्रयास करते हैं कि जो पहला टर्म है वो कट जाए, दूसरे टर्म में प्रयास करते हैं दूसरा वाला कट जाए, तीसरा वाला में करते हैं तीसरा वाला कट जाए। तो इसी तरह लेकर हम यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे हम लोग सिंपल भागा बनाते हैं वही सेम नियम है। यहाँ पे x³ है, यहाँ x है, तो किससे गुना करेंगे कि x³ आ जाए, तब न घटाएंगे तो कटेगा। तो यहाँ पे x² से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³ और जोड़ 1 में x² से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ x²। दोनों टर्म में ना गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि एगो में करेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखो घटाते हैं तो यहाँ घटा होगा तो यो घटा हो जाएगा। तो ये प्लस, ऊपर वाला प्लस में x³ है, नीचे वाला माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब नीचे ऊपर वाला -3x² है, नीचे वाला -x² है, ऊपर वाला साइन अब ध्यान में नहीं रखते हैं, नीचे वाला रखते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, -4x² माइनस का 9x और माइनस के 5। ऊपर वाला उतारते हैं तो पूरा उतार लेते हैं इसमें हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे -4x² है, किससे गुना करेंगे कि -4x² आ जाए, x में किससे गुना करें कि -4x² आ जाए, तो इसके लिए हमें गुना करना पड़ेगा -4x से। तो ये कितना बन जाएगा, -4x² और ये -4x में 1 से गुना करेंगे तो -4x। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। -9x अब +4x कितना बचेगा, -5x और ऊपर से -5 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x + 1 है, यहाँ पे -5x -5 है, तो किससे गुना करेंगे तो -5 से गुना करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, -5x और -5। अब ये दोनों कट जाएगा, माने 0 आ जाएगा। तो जो हमारा भागफल आया वो इतना आया, x² - 4x - 5। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसको हम इसका जो मिडिल पार्ट है इसको 2 भाग में तोड़कर और इसका हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड लिख दिए हैं। आई बात समझ में। तो देखो अब इसी तरह हमारा सवाल संख्या C है, वैसा ही सेम किया गया है। इसमें एक पोलिनोमियल दिया गया है f(x), तो f(x) का वैल्यू है x³ - 13x² + 32x जोड़ 20। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 का सबसे पहले गुणनखंड देखेंगे क्या क्या आएगा। तो देखो 20 का गुणनखंड +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। ये प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि +1 भी होगा -1 भी होगा, क्योंकि दोनों से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इतना हमें चेक करना पड़ेगा। इस हिट एंड ट्रायल मेथड है तो थोड़ा ये लेंदी है, लेकिन सही आंसर आ जाएगा। आपको एक एक प्रयास करके देखना पड़ेगा कि किस पे 0 हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना वैल्यू आपको रखकर चेक करना है। हो सकता है कि आप पहले वाला ही रखें, उसमें 0 आ जाए, इसका वैल्यू तो आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखिए हम शुरू से ही चेक करते हैं। F1 पे चेक किए तो ये 0 नहीं आया, F-1 पे चेक किए तो ये भी 0 नहीं आया, F2 पर भी 0 नहीं आया, लेकिन F-2 पे क्या आ गया, ये इक्वेशन में x के जगह पर -2 रखने पर ही पूरा बन गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस जितना शून्यक आता है उतना घटा देते हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा एक गुणनखंड बन जाता है ऊपर दिए गए f(x) का। तो ये बन जाएगा x + 2। तो x + 2 हमारा क्या होगा, f(x) का एक गुणनखंड होगा। तो x + 2 से जब भागा लगा देंगे f(x) में तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक है। और उस द्विघात समीकरण को हम इजीली हल कर सकते हैं, तो हमारा मिल जाएगा। देखो x + 2 है, a हमारा है,
तो x प्लस 2 इंटू और x प्लस 2 में उससे भागा लगाएंगे जो हमारा fx था, fx में भागा लगाएंगे fx का वैल्यू लेकर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ठीक है। ये 10 हमारा मिल गया। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा नीचे, जब इसका एक गुणनखंड होगा तो शेषफल में कुछ नहीं बचेगा, केवल भागफल में आएगा आंसर। शेषफल वाला कट जाएगा क्योंकि गुणनखंड है तो पूरा पूरा काटेगा। अब देखो, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल गए ना। तो अब हम इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, 11x को 10x और x में, और फिर यहाँ से कॉमन ले लिए। अब इसको दो भाग में काहे तोड़ रहे हैं, कैसे कि 10 में x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर आ रहा है। तो हमें 11x को कुछ इस तरह क्या से तोड़ना है कि गुना करने पर 10x स्क्वायर आए और जोड़ने पर 11x आ जाए। तो वहीं यहाँ पर तोड़ा गया है 10x और x में। फिर हमने कॉमन कर लिया तो x प्लस 10 और x प्लस 1, इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो ये हमारा गुणनखंड बन गया। फिर आप इसको तीनों को आपस में गुना कीजिएगा ना, तो जो आपका fx था वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब x प्लस 2 में x प्लस 10 से गुना कर दीजिए, जितना आंसर आएगा उसमें x प्लस 1 से गुना कर दीजिए, तो फिर fx मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में। तो अब देखिए हमारे पास जो है डी नंबर, वो क्या है, डी नंबर है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें हमें ज़्यादा झंझट नहीं है इस सवाल में, ठीक है। इसमें हम अगर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं, तो इसमें से कुछ कॉमन हम कर सकते हैं पहले ही। तो देखो, इसमें से हम अगर कॉमन कर ले वाई स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा 2y और ये बन जाएगा कितना 1। तो यहाँ भी सेम कॉमन करते हैं तो सेम चीज़ लिखते हैं, तो 2y प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे। आई बात समझ में। तो अब देखो, ये बराबर हो जाएगा, ये या का साइन नहीं होगा, बराबर का साइन होगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको और इसको एक साथ बंद कर देंगे और 2y प्लस 1। अब देखो, हम पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो, ये 1 के स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, y माइनस 1 और एक हो जाएगा y प्लस 1 आई इंटू 2y प्लस 1। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा इसका गुणनखंड निकल गया। सबसे आसान है, इसमें भाग को करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली कॉमन ले सकते हैं या कुछ टर्म ऐड कर मतलब बैलेंस रहे ये इक्वेशन, आप कुछ टर्म ऐड कर कुछ घटाकर ये सब करके भी आप कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन लेने युक्त इसको बनाएंगे पहले और फिर कॉमन लेकर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लगे तो वहीं इस 1 का वैल्यू -1 और 1 यहाँ पुट करते, फिर चेकअप करते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो उसका जिस वैल्यू पर 0 हो जाता, तो उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पे 0 हो जाता उस वैल्यू को 0 बोलेंगे। और x माइनस, मान लो a वैल्यू पे हो रहा है तो x माइनस a हो जाता इसका एक गुणनखंड, और जो fx रहता है fx से भागा लगा देते, जो भागफल आता उसको फिर द्विघात समीकरण के रूप, द्विघात बहुपद के रूप में आता, फिर द्विघात बहुपद में आता तो मध्य पद को तोड़कर या डायरेक्ट फार्मूला से इसका हम लोग क्या करते, इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो हम लोग अगले भाग में देखेंगे वो देखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं और उदाहरण संख्या 11 और 12। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।